जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जुड़े हुए वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, टीचिंग जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो नवीनतम वैश्विक समाचारों और करंट अफेयर से अपडेट रहने की बहुत आवश्यकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होंगे। और पहला सवाल आपके सामने है, जम्मू कश्मीर में इससे पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन है 2014, 2007, 2019 या फिर 2012। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 2014। जम्मू कश्मीर में इससे पहले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। और अगला प्रश्न है, रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा है? अभी हाल ही में नाम बदला है, तो रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नमो भारत रैपिड रेल। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल हुआ है। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है और यह रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तो याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने रखेंगे, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह संविधान 1787 यानी कि 1787 में तैयार किया गया था, बहुत पुराना है। और 21 जून 1788 को इसे मंजूरी मिली और 4 मार्च 1779 यानी कि 1789 को यह लागू किया गया था। तो ये 3 डेट हैं। 1787 में तैयार किया गया, 1788 में मंजूरी मिली और 1789 को लागू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके सामने रखे हैं और सभी पॉइंट आपको याद करने की बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आई किताब नेक्सस अभी चर्चा में है। इसके लेखक का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा युval नोवा हरारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आई जो किताब है नेक्सस, वो चर्चा में है अभी और इसके लेखक का नाम है युval नोवा हरारी। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है और ये घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने की है और उन्होंने बताया है कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में नासिक में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जवाब होगा राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि
से योजना का शुभारंभ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में पीएम मोदी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है, वो किस राज्य से की है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कुछ पॉइंट रखेंगे। ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 1987 में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और साल 1994 में 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई। आगे चलते हैं और प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? आपको मालूम है अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद नई मुख्यमंत्री कौन बनी है दिल्ली की? सुनीता केजरीवाल, बांसुरी स्वराज, आतिशी मारलेना या फिर स्मृति ईरानी? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा आतिशी मारलेना। आज ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मारलेना।